चलिए आज हम देखते हैं कल क्या देखे थे कि ए और बी की वैल्यू आप पहले से दे दिए थे। ए और बी की वैल्यू जो भी हम दिए थे उसी को प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, रन टाइम में वैल्यू इनपुट करेंगे जिसको हम प्लस माइनस इंटू और डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको स्टार्टिंग का लाइन सेम लिखना है, हैज इंक्लूड IO stream, has include conio.h using namespace std, main function कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज। अब यहाँ पे सेम लिए इंटीजर a, b और c, तीन वेरिएबल लिए। अब वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे a की वैल्यू पहले से दे देते थे, तो अब हम रन टाइम करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, आउटपुट स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पे देंगे एंटर द नंबर a इज इक्वल्स टू सी इन जो है इनपुट स्टेटमेंट है, जिसमें हमको क्या करना है, किसकी वैल्यू लिखना है, देना है ए की वैल्यू। तो देखो स्क्रीन पे बताई थी एज अ मैसेज प्रिंट होता है जो डबल इनवाइटेड कॉमा के अंदर रहता है। सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट है, एंटर द नंबर ए इज इक्वल्स टू स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक है, जिसमें हमको किसकी वैल्यू देना है, सी मतलब इनपुट स्टेटमेंट, हमको किसकी वैल्यू देना है, ए की वैल्यू देना है। वैसे यहाँ पे सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे एंटर द नंबर बी इज इक्वल्स टू, जिसमें हमको किसकी वैल्यू इनपुट करना है, तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू। यहाँ पे आप डबल इनवाइटेड कॉमा के अंदर अपना नाम भी लिखोगे तो भी प्रिंट होगा, लेकिन एज अ मैसेज आप दोगे तो सामने वाले को ये समझ आएगा कि आप क्या दिए हो, तो इसलिए यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे तो कोई समझ पाएगा। नहीं तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ भी लिखोगे तो आप आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उसके बाद c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए और b की वैल्यू को हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो c की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे दे दिए सी आउट दिए। यहाँ पे टोटल इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू, जो आपको देना है यहाँ पे दे सकते हैं। तो टोटल इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, मुझे c की वैल्यू को। अब यहाँ पे F11 दबाओ, कोई भी नाम से इसको सेव कर दो, रन करो, तो यहाँ पे पूछेगा, देखो एंटर द नंबर a इज इक्वल्स टू, जिसमें आपको a की वैल्यू देना है, एंटर द नंबर b इज इक्वल्स टू, जिसपे b की वैल्यू देना है। तो यहाँ पे देखो टोटल इज इक्वल्स में दोनों क्या हो गया, टोटल हो गया। एंटर द नंबर a इक्वल आ रहे ना, इस जगह में अगर नाम लिखते तो यहाँ पे नाम शो होता, लेकिन a की वैल्यू आता। वैसे यहाँ पे एंटर द नंबर b इक्वल में b की वैल्यू आता, टोटल आए। अब यहाँ पे आप चाहे तो दे सकते हो c इज इक्वल्स टू a माइनस बी, फिर आप उसको c की वैल्यू को प्रिंट कर दो, फिर इंटू, फिर डिवाइड, जो भी आपको देना है। यहाँ पे प्लस तो दे दी हूं, आप माइनस इंटू और डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये है कि रन टाइम में आपको वैल्यू जितने बार आप चाहो बार बार आप इस पे रन कर सकते हो, और जो भी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है वो वैल्यू आप देख के क्या कर सकते हो, उसको प्लस माइनस इंटू और डिवाइड कर सकते हो। तो ये था हमारा रन टाइम में वैल्यू इनपुट करना। इसको आप लोग टर्बो में अगर बनाते हो तो बताई थी, टर्बो का जो पैटर्न है सेम है। यहाँ पे .h लगेगा, यूजिंग नेम स्पेस नहीं लगेगा, वाइड मैन लगेगा, बाकी अंदर जितने भी प्रोग्राम है कर्ली ब्रैकेट्स के ओपन से क्लोज के बीच तो सेम एज इट इज होगा, है ना। और आप चाहेंगे वहां पे गेट ch कंपाइल टाइम में रन करना है तो आप गेट ch का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा था रन टाइम में वैल्यू इनपुट करना। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।